पाकिस्तान से भारतीय दूतावास के जरिए आए एक कानूनी नोटिस ने खलबली मचा दी है। इस लीगल नोटिस में कहा गया है कि 25 नवंबर को पाकिस्तान में एक महिला गिरफ्तार की गई है जो असम की निवासी है। सिर्फ वाहिदा ही नहीं, उसका नाबालिग बेटा भी उसके साथ कैद में है। महिला की मां को ये कानूनी नोटिस भेजा गया है। दरअसल नोटिस में नौगांव की वाहिदा बेगम नामक जिस महिला का जिक्र किया गया है वो कुछ समय से लापता थी। अपने पति की मौत के बाद वाहिदा बेगम ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए की अपनी संपत्ति बेच दी थी और उसके बाद से उसे किसी ने नहीं देखा। हालांकि महिला ने अपनी मां को व्हाट्सएप कॉल के जरिए संपत्ति बेचने की जानकारी दी थी। 30 नवंबर को महिला की मां ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और अब पाकिस्तान से कानूनी नोटिस मिलने के बाद वाहिदा बेगम के वहां की जेल में कैद होने का खुलासा हुआ है। बगैर किसी वैध दस्तावेज के महिला नौगांव से पाकिस्तान आखिर कैसे पहुंच गई, ये एक बड़ा सवाल है। ये पूरा मामला फिलहाल रहस्य के घेरे में है। मामले को लेकर महिला की मां दिल्ली हाई कोर्ट में गुहार लगाने पहुंची है। शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई प्रक्रिया शुरू होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान से भारतीय दूतावास के जरिए आए एक कानूनी नोटिस ने खलबली मचा कर रख दी है। इस लीगल नोटिस में कहा गया है कि 25 नवंबर को पाकिस्तान में एक महिला गिरफ्तार हुई जो असम की निवासी है। महिला ही नहीं, उसका नाबालिग बेटा भी उसके साथ कैद में है। महिला की मां को ये कानूनी नोटिस भेजा गया है। दरअसल नोटिस में नौगांव की वाहिदा बेगम नामक जिस महिला का जिक्र किया गया है वो कुछ समय से लापता थी। अपने पति की मौत के बाद वाहिदा बेगम ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए की अपनी संपत्ति बेच दी थी और उसके बाद से उसे किसी ने नहीं देखा था। हालांकि महिला ने अपनी मां को व्हाट्सएप कॉल के जरिए संपत्ति बेचने की जानकारी दी थी। 30 नवंबर को महिला की मां ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और अब पाकिस्तान से कानूनी नोटिस मिलने के बाद वाहिदा बेगम के वहां की जेल में कैद होने का खुलासा हुआ है। बड़ा सवाल यह है कि बगैर किसी वैध दस्तावेज के महिला नौगांव से पाकिस्तान आखिर पहुंची कैसी। ये पूरा मामला फिलहाल रहस्य के घेरे में है और इस मामले को लेकर महिला की मां दिल्ली हाई कोर्ट में गुहार लगाने पहुंची है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई प्रक्रिया होगी। हमारे पास एक लेडीज जो 56 ईयर्स ओल्ड विडो लेडी है, अफीदा खातून, वो आकर के कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाया। उस डॉक्यूमेंट्स से यह बात प्रकाश में आया कि उसकी लड़की पाकिस्तान के जेल में बंद है। तो हम उस डॉक्यूमेंट्स के देखने के बाद एक एफआईआर की कॉपी मैंने देखा, जो एफआईआर असम राज्य के नागौन पुलिस स्टेशन में दर्ज है, जो किडनैपिंग से रिलेटेड था। और वह लड़की बिना कोई डॉक्यूमेंट्स का, बिना कोई इन्फॉर्मेशन का वह आसाम से किडनैप होकर के और पाकिस्तान में जाकर के अरेस्ट होता है। यह हमारे देश की सुरक्षा का सवाल बन जाता है। आसाम में ही किडनैप होता है तब तो हम इसे स्टेट का दर्जा मानते हैं कि स्टेट में लापरवाही है, लेकिन यह एक भारत से पाकिस्तान चला गया और हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या होम मिनिस्ट्री इस बात को कहीं तहकीकात नहीं किया कि हमारे देश से एक महिला किडनैप होकर के और पाकिस्तान जा रही है, उसकी हम सुरक्षा किस रेशियो से दें। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका फाइल किया हूं कि हेवियस कॉर्पस का, कि दिल्ली हाई कोर्ट इस बात का सुनवाई करे और उस महिला को जो किडनैप लेडी है उसको पाकिस्तान से ला करके उसके मां के हवाले दिल्ली हाई कोर्ट करे, जिसकी सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट ने कल के लिए निर्धारित किया है। अभी तक किसी पुलिस ने उसके मां से कांटेक्ट नहीं किया। वहाँ के एक व्हाट्सएप के जरिए से किसी ने अपने को बताया कि मैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ और उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराया, जिस डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद यह बात प्रकाश में आ रहा है कि वहाँ इसे अरेस्ट किया गया है। इसके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वगैरह नहीं है, उसके तहत इसको अरेस्ट किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे हमारे संवाददाता सिद्धार्थ के साथ। सिद्धार्थ, वकील कह रहे हैं कि महिला का अपहरण हुआ है, आखिर क्या है पूरा मामला? सिद्धार्थ, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
हम अपने संवाददाता से एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर पाकिस्तान से भारतीय दूतावास के जरिए आए एक कानूनी नोटिस ने खलबली मचाई है और इस लीगल नोटिस में कहा गया है कि असम के नौगांव की महिला फिलहाल पाकिस्तान के जेल में बंद है, वहां कैद है। सिर्फ महिला ही नहीं, उसका नाबालिग बेटा भी उसके साथ कैद है। फिलहाल आपने वकील को सुना, उन्होंने कहा कि महिला का अपहरण हुआ है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर जुड़ेंगे हमारे संवाददाता के साथ। सिद्धार्थ, वकील को आपने सुना, वकील कह रहे हैं कि महिला का अपहरण हुआ था, सुरक्षा व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाए। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। जी हाँ कविता, जो ये मुद्दा है बहुत ही एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि जो वाहिदा बेगम नामक जो लेडी महिला जो किडनैप हुई है, जो वकील की तरफ से जिस तरह से कहा गया है कि किडनैप करके उनको पाकिस्तान लेके गया है, और उसके बाद जो है उनको उनके माताजी को एक कॉल आता है 30 नवंबर को। वो कॉल आता है, व्हाट्सएप कॉल आता है, और उस कॉल में कहा जाता है कि ये लड़की जो है 25 नवंबर को डिटेन कर ली गई है, उसको पाकिस्तान के जेल में रखा गया है, और जो है उनको मतलब ले जाने के लिए इस तरह की फोन आया। और उसके बाद जो है व्हाट्सएप में कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जो जिन डॉक्यूमेंट्स में एक उनका जो है उनको जिन धाराओं के आधार पर अरेस्ट किया गया है वो दिया जाता है, और दूसरा जो है एक लेटर आता है जो जिसमें कि पाकिस्तान की भारतीय जो दूतावास है उसको संबोधित करके लिखा गया एक लेटर है, जिसमें वकेरा वाहिदा बेगम नामक लेडी का नाम मेंशन करते हुए बोला गया है कि इनके फैमिली को इन्फॉर्म किया जाए कि उनको पाकिस्तान में अरेस्ट किया गया है। जो ये जो एक मुद्दा है काफी गंभीर है, क्योंकि नौगांव से एक लेडी जो अपने हस्बैंड के डेथ के बाद जो है अपनी प्रॉपर्टी को सेल करती है 1,60,00,000 रुपए में, उसके बाद से एक वो गायब हो जाती है, और उसके लगभग 15-20 दिन बाद कॉल आता है कि उनको पाकिस्तान में अरेस्ट किया गया है। और वो लड़की जो है उन्होंने खुद अपनी माँ से बात की थी व्हाट्सएप कॉल में, और कहा था कि मुझे किडनैप किया गया है और किस तरह से मैं पाकिस्तान आई मुझे नहीं मालूम है। जो एक बहुत ही अहम और गंभीर मुद्दा है, और इसमें कहा जा सकता है देश का जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर भी कई सवाल उठे हैं, क्योंकि अगर ये मामला अगर सच है तो इस मामले को किस तरह से अब हैंडल किया जाएगा वो भी एक गंभीर मुद्दा है। और किस तरह से एक लड़की जो है असम से किस तरह पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में अरेस्ट होती है, और जो अपने पति के डेथ के बाद, और उनके साथ एक उनका बेटा भी है, और बेटे को भी वहां पे रखा गया है, बेटे को भी किडनैप करके लेके गया, एक साथ लेके गए थे। तो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और कहा जा सकता है ये मुद्दा जो है ये एक बहुत ही पेचीदा मुद्दा नजर आ रहा है। किस तरह से किस गैंग ने किडनैप किया है वो भी एक देखने वाली बात होगी। कविता जी बिल्कुल, वाकई में काफी गंभीर मुद्दा ये बना हुआ है। सिद्धार्थ, कैसे असम की महिला पाकिस्तान पहुंच गए, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। सिद्धार्थ, क्या संबंध है, मंत्रालय की तरफ से कोई जवाब आया है, किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया, या उन्हें सूचित किया गया है इस सिलसिले में? जी ये भी एक सवाल है कि मंत्रालय को ये लेटर पाकिस्तान एम्बेसी ने जिस तरह से भारतीय दूतावास को लेटर दिया था उसका कोई जवाब अभी तक उनके लेडी के माँ को भी अभी तक कोई कॉल या कोई लेटर अभी तक एम्बेसी से भी नहीं आए हैं। इसलिए उनके माता जी जो आरिफा खातून, उन्होंने दिल्ली आकर भारतीय दूतावास से बात करने की कोशिश की थी, जो पाकिस्तान एम्बेसी है, पाकिस्तान एम्बेसी से बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन उनको भी वहां से कोई जवाब नहीं मिला था। और जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी बातचीत करने की कोशिश की थी, उनसे भी उनको कोई जवाब नहीं मिला है। और जिसको लेकर के जो उन्होंने दिल्ली में एक केस दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई कल होने वाली है। कविता जी बिल्कुल सिद्धार्थ, अगर वाकई में व्हाट्सएप के दावे सही है तो अब आगे की कार्रवाई जो है वो क्या होने वाली है और कैसे बढ़ेगी आगे की कार्रवाई? देखिए, ये अगर ये पूरी घटना जो है अगर सच है
तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि एक तो है कैसे बॉर्डर क्रॉस करके एक लेडी और एक बच्चे को किडनैप करके ले जा सकते हैं, देश के सुरक्षा के ऊपर एक सवाल है। और दूसरा है, अगर अगर प्रोसीड्योर उसमें करना होगा तो उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और उस लेडी को वहां से डिपोर्ट कराने की जो व्यवस्था है उसको जो है पूरी जो एक प्रक्रिया के अंदर उसको करना पड़ेगा। तो एक लंबी जो एक जंग होगी वो लड़नी पड़ेगी। कविता जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिद्धार्थ इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर असम की महिला पाकिस्तान पहुंची कैसे, और उसके साथ उसका नाबालिग बेटा भी पाकिस्तान में कैद है। व्हाट्सएप में इसके दावे किए गए हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट पर इसकी सुनवाई होने वाली है, दिल्ली हाईकोर्ट पर, और कल इस पर सुनवाई तय की गई है।